तो हम बिजोलिया में से एक कोड वर्ड निकालेंगे बस, और कोड वर्ड ऐसा होगा कि आपको तुरंत देखते ही याद आ जाएगा। ये प्रश्न ये भी बनता है, ये प्रश्न स्टेटमेंट में आता है। प्रेमचंद जी को इमेजिन करो, मुंशी प्रेमचंद जी, और इमेजिन करो कि वो बहुत सरल शांत स्वभाव के होते थे और पास में झोलिया रखते थे और उसमें अपना साहित्य लिखते थे। जो ऊपर वाले होते हैं ना, ऊपर वाले बहुत माल खाते हैं इन द सेंस ऑफ करप्ट ऑफिसर्स। ध्यान रखना कि गांधी जी का समर्थन इस आंदोलन को किस अधिवेशन में मिला, कांग्रेस अधिवेशन में, तो नागपुर। समझो झोलिया वाले जो नाथ होते हैं वो पास में नाग रखते हैं, ऐसे समझो। इससे आपको याद रहेगा, पूरा लिंक रहेगा, मतलब कि जो गांधी जी ने कब समर्थन दिया, कहाँ पे दिया, कौन सा। नमस्कार दोस्तों, आधुनिक राजस्थान के इतिहास की सीरीज में आज हम राजस्थान के किसान आंदोलनों को याद करेंगे। जिस हिसाब से हमने प्राचीन राजस्थान को याद किया, जिस तकनीक से हमने जो इस सीरीज के लेटेस्ट वीडियो जो किए थे 1857 की क्रांति में राजस्थान की जो भूमिका हुई, उनमें नेतृत्वकर्ता, क्रांति के नेतृत्वकर्ता को या जितने भी उनमें घटनाएं हुई उनको हमने जिस तकनीक से याद किया, उसी हिसाब से हम राजस्थान के सारे किसान आंदोलनों को कुछ ही मिनटों में याद कर लेंगे और इस हिसाब से याद करेंगे कि ताकि एग्जाम में देखते ही आपको रिकॉल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। सबसे पहले हम बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ते हैं। अब देखो, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ आप ध्यान से समझना। कोई भी आंदोलन हम पढ़ेंगे तो उस जो मेन आंदोलन का नाम है ना, जैसे यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया के नाम है, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन, तो आप इससे संबंधित ही प्रश्न बनेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता कौन थे, या फिर ये फला फला नेता किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस हिसाब से प्रश्न बनेगा, यानी बिजोलिया नाम होगा ही होगा, चाहे ऑप्शन में हो चाहे प्रश्न में हो। तो हम बिजोलिया में से एक कोड वर्ड निकालेंगे बस, और कोड वर्ड ऐसा होगा कि आपको तुरंत देखते ही याद आ जाएगा। अब बिजोलिया में देखो, आपको कुछ नहीं करना, झोलिया देखना है, सिर्फ झोलिया। और ये झोलिया इन द सेंस ऑफ झोली, कहते हैं ना भगवान जी हमारी झोली भर दो, वो वाली झोली जो नाथ वगैरह रखते हैं अपने पास, वो वाली झोली। तो इसको आप ध्यान रखना बस। इसी पे आधारित रख के हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे और सारे प्रश्नों को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही। तो पहला स्टेटमेंट देखो आप, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, कुल 16 ठिकानों में से एक था। इसका मतलब मेवाड़ में कुल 16 ठिकाने थे, उनमें से ये एक बिजोलिया ठिकाना था जिसमें किसानों का आंदोलन हो गया। अब प्रश्न यहाँ से बनते हैं, राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी। अब सीधा प्रश्न आएगा कि किसको दी थी, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में आएगा कि राणा सांगा ने किसको जागीर दी थी उपरमाल की, तो अशोक परमार को दी थी। अच्छा, कैसे याद रखें अशोक परमार को दी थी? तो देखो, प्रश्न पूछेगा ना वो, तो ऑप्शन में अशोक होगा ही होगा और प्रश्न में बिजोलिया होगा ही होगा। अब बिजोलिया प्रश्न में है, ऑप्शन में अशोक है, तो इनको हमको लिंक तो करना है। कैसे करें? देखो, बिजोलिया में से आपको मैंने बताया कि आपको सिर्फ झोलिया ही याद रखना है, झोलिया ही इमेजिन करना है। और इस अशोक को आप वो समझो मौर्य वंश वाला अशोक। और ये इमेजिन करो कि जो अशोक था ना मौर्य वंश वाला, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और क्या कर लिया, झोलिया ले लिया। नाथों की तरह उसने भी झोलिया ले लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इस हिसाब से आप इसको याद रखो, याद रहेगा। ऊपर प्रश्न में बिजोलिया दिखते ही और नीचे अशोक दिखते ही तुरंत आप ये ऑप्शन राइट कर दोगे, अशोक परमार। ठीक है, बिजोलिया वही उपरमाल की जागीरी का मुख्यालय था। ठीक है, अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बिल्कुल, अशोक परमार था ना जिसको राणा सांगा ने ये जागीरी दी है, इसने खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के राजा महाराणा फतेह सिंह थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय जो मेवाड़ का महाराणा कौन था, तो फतेह सिंह। कैसे याद रखें? बिजोलिया से तो जोलिया याद रखना ही है। और ये समझो कि जो जोलिया लेके रखते हैं ना, जो जोलियाँ लेके फिरते हैं, जो जोलियाँ लेके रखते हैं, जो नाथ होते हैं, जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, वही फतेह करते हैं। जिसके पास जोलिया है वो फतेह करता है, ऐसे समझो। इससे आपको ये याद रहेगा। आगे देखते हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न ये भी बनता है, ये प्रश्न स्टेटमेंट में आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उसमें स्टेटमेंट में कोई भी प्रश्न आइए, कोई सा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि ये जो बिजोलिया आंदोलन हुआ इसका कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था। तो 84 प्रकार के कर थे। ये सिंगल प्रश्न भी बन सकता है, वहाँ पे आपको 81 प्रकार के, 82 प्रकार के, 83 प्रकार के, 84 प्रकार के, इस हिसाब से सिंगल प्रश्न भी बन सकता है। तो आप ध्यान रखना, 84 प्रकार के कर, मतलब 84 जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। किसको?
जो झोली ले लेता है, मतलब इन द सेंस ऑफ आप ऐसे समझो कि साधु बनना ऐसे, इसका ये मतलब नहीं है कि भगवा वेश धारण कर लिया या कुछ ऐसे नहीं, मन से साधु बन जाओ। मन से साधु बन जाओगे यानी झोली ले ली आपने, झोली लेने का मतलब ये कहावत ही है कि झोली ले ली मतलब साधु बन गया। तो इस हिसाब, अब इसको ऐसे याद करो कि जो 84 जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, कब क्यों कैसे मिलता है, कि जब हम साधु बन जाते हैं, झोली ले लेते हैं तब। ठीक है, ऐसे याद रखोगे ना तो ये 84 प्रकार के कर आपको याद रहेंगे। इसके बाद देखो अत्यधिक भू राजस्व, जो लैंड रेवेन्यू था उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया था, इसलिए किसान आंदोलन हुआ। लाटा कुंता व्यवस्था थी, जो खड़ी फसलों को देखकर जो टैक्स लगाया जाता था, इसके कारण ये आंदोलन हुआ। बेगार प्रथा तो थी, और चंवरी कर और तलवार बंदाई कर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये देखो 1903 में सामंत कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया। 1903 में सामंत कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया। तो चंवरी कर किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने लगाया। और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। अब देखो आप इन दोनों में से एक को याद कर लोगे ना तो दूसरा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी वो वहाँ प्रश्न इस प्रकार से आता है कि चंवरी कर किसने लगाया, तो वहाँ ऑप्शन में कृष्ण सिंह भी नाम होता है और पृथ्वी सिंह भी होता है। या फिर पूछ लिया जाता है कि तलवार बंदाई टैक्स किसने लगाया था, तो वहाँ पृथ्वी सिंह भी नाम होता है, कृष्ण सिंह भी नाम होता है। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक को याद कर लेंगे तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम पृथ्वी सिंह को याद करते हैं। देखो तलवार बंदाई, जो हाथ में तलवार उठाता है ना, उस टाइप का ही नाम है पृथ्वी सिंह। देखो नाम कितना भयंकर है, पृथ्वी सिंह, यानी कोई तलवार चलाने वाला होगा। इस हिसाब से आपको याद रहेगा कि तलवार बंदाई टैक्स किसने लगा दिया था? पृथ्वी सिंह ने, सामंत पृथ्वी सिंह ने। आगे चलिए देखते हैं। आंदोलन के 3 चरण थे। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, इसमें 3 चरण थे। देखिए जो पहला फेज है, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, ये भी प्रश्न आता है कि जो बिजोलिया आंदोलन है वो शुरू किस गांव से हुआ था, तो गिरधरपुरा गांव से हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अब गिरधरपुरा गांव कैसे याद रखें? मैंने क्या बताया था, ऑप्शन में हो चाहे प्रश्न में हो, बिजोलिया नाम जरूर होगा। और बिजोलिया से आपको झोलियाँ याद रखना है। और झोलियाँ कौन भरता है? गिरधर गोपाल हरि, यानी कृष्ण भगवान। तो गिरधर झोलियाँ भरता है, तो आप गिरधर पूरा गांव देखते ही ऑप्शन में उसको राइट कर दोगे। ठीक है, अगला देखो, नेतृत्व किसने किया था? धाकड़ किसानों ने और साधु सीताराम दास ने। देखो दास लग गए आगे, और साधु और दास क्या रखते हैं? झोलियाँ रखते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है और प्रथम चरण के नेतृत्व करता है। ठीक है, और जो साधु सीताराम दास थे, ये बिजोलिया में एक लाइब्रेरियन थे। प्रतिनिधि यानी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से कौन मिले? साधु सीताराम दास के कहने पर जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए थे, उनका नाम है नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल। कैसे याद रखें इनको? देखो दोनों इजी है, नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल। ऐसे समझो, जो नानाजी होते हैं ना, नानाजी लोग होते हैं, वो झोली रखते हैं पास में, ऐसे समझो। और जो ठाकर होते हैं, गांव के बड़े बड़े ठाकर, वो भी झोली रख के लेके फिरते हैं, ऐसे समझो। तो ये दोनों इजी नाम है। ऐसे समझो ये दोनों झोली लेके गए थे फतेह सिंह से मिलने। का साहब हमारे वहाँ पे किसान टैक्स से मर रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो इन्होंने जांच अधिकारी भेजे, हामिद, याद रखना, जांच अधिकारी हामिद को भेजा। स्थानीय नेताओं ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किया। तो प्रथम चरण में कौन कौन से नेताओं ने इसका नेतृत्व किया? तो उसमें प्रश्न बनता है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है तो 3 ये होंगे, और एक आपको काटना होगा, वो अलग नाम होगा। तो 3 ये आपको याद रहने चाहिए ना। तो इसको आप ऐसे समझो, ये देखो प्रेमचंद लिखा हुआ है, आप प्रेमचंद जी को इमेजिन करो, मुंशी प्रेमचंद जी, और इमेजिन करो कि वो बहुत सरल शांत स्वभाव के होते थे और पास में झोलियाँ रखते थे और उसमें अपना साहित्य लिखते थे और अपना काम निकालते थे। ऐसे इमेजिन करो तो आपको प्रेमचंद बिजोलिया किसान आंदोलन से याद रहेगा। उसके बाद देखो फतेहकरण चारण। अब देखो फिर फतेहकरण नाम आ गया। फतेह कौन करता है? जो झोलियाँ लेके रखता है ना, वो फतेह कर लेता है कहीं ना कहीं। इससे आपको ये फतेहकरण याद रहेगा। ब्रह्मदेव को समझो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी क्या भर देते हैं? झोलियाँ भर देते हैं। तो इससे आपको प्रथम चरण के तीनों नेता याद रहेंगे। बिजोलिया, सीधा प्रथम चरण कुछ नहीं पूछेंगे, वो सीधा पूछेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नेता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो जो नहीं है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जब आपको जो थे वो याद रहेगा। तो इनको आप ऐसे लिंक कर करके याद रखो थोड़ा सा। प्रेमचंद जी, तो मुंशी प्रेमचंद जी को इमेजिन करो, हाँ झोलिया रखते थे, ठीक है बिजोलिया। और फतेहकरण यानी फतेह कौन करेगा? जो झोली रखता है वो फतेह कर देगा, ठीक है।
और ब्रह्मदेव मतलब ब्रह्मा जी जोली भर देते हैं, ठीक है। प्रकार से आपको ये याद रहेगा। फिर शुरू होता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में फिर विजय सिंह जी पथिक आ जाते हैं, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था और ये यूपी से थे, ठीक है। तो दूसरे चरण में नेतृत्वकर्ता कौन हो जाते हैं? विजय सिंह पथिक। पथिक ओछाड़ी गांव में स्कूल चला रहे थे और इनकी जो संस्थाएं हैं, देखो उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। कब की थी? 1917 को। कौन से गांव में की थी? ये भी प्रश्न बनता है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको आप ऐसे समझो कि जो ऊपर वाले होते हैं ना, ऊपर वाले बहुत माल खाते हैं, इन द सेंस ऑफ करप्ट ऑफिसर्स। ऊपर से नीचे रैंक होती है ना, ऊपर से नीचे रैंक, इन द सेंस ऑफ करप्ट ऑफिसर्स। तो बेरी साल, उनको क्या बोलेंगे हम? बेरी है साले। क्या बोलेंगे? बेरी है। जो ऊपर वाले माल खाते हैं वो क्या है? बेरी है साले, ऐसे समझो। तो आपको याद रहेगा कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? तो बेरी साल में हुई। अध्यक्ष किसको बना दिया? मन्ना पटेल। इसको ऐसे याद रखो कि जो ऊपर वाले माल खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मन्ना करते हैं। यार मत करो, इतने करप्ट ऑफिसर्स मत बनो, हम मना करते हैं। इससे आपको ऊपर माल पंच बोर्ड के अध्यक्ष का नाम भी याद रहेगा। और वहाँ उन्होंने ऊपर माल सेवा समिति भी बनाई और ऊपर माल का डंका नामक का पर्चा वहाँ वो संपादित करते थे और उसको छापते थे। विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हो गए और ये भी आंदोलन से शामिल हो गए थे। राष्ट्रीय जुड़ाव क्या था? देखो 1919 में विजय सिंह पथिक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ उसमें इस किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। और जो 1920 में नागपुर अधिवेशन में किसानों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, गांधी जी ने नैतिक समर्थन भी दिया इस आंदोलन को। तो आप ध्यान रखना कि गांधी जी का समर्थन इस आंदोलन को किस अधिवेशन में मिला? कांग्रेस अधिवेशन में। तो नागपुर, समझो झोलिये वाले जो नाथ होते हैं वो पास में नाग रखते हैं, ऐसे समझो। इससे आपको याद रहेगा, पूरा लिंक रहेगा, मतलब कि जो गांधी जी ने कब समर्थन दिया, कहाँ पे दिया, कौन से अधिवेशन में दिया। बिजोलिया किसान, बिजोलिया जोलियाँ याद रखो ना, बस जोलियाँ से जो जोलिया रखता है वो नाथ होता है, नाथ नाग रखता है जोली में, बस इससे आपको याद रहेगा। इसके बाद देखो बिजोलिया ठिकाने ने 2 जांच आयोग भी गठित किए थे। तो कौन कौन से जांच आयोग थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और राज सिंह बेदला आयोग। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को आप कैसे याद रखो? देखो ऐसे समझो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, होती तो कहावत ये है, लेकिन आपको क्या भरनी है? झोली भरनी है। बूंद बूंद से झोली भरती है, घर घर जाके मांगते हैं तब झोली भरती है, बूंद बूंद से पूरी झोली भरती है। थोड़ा थोड़ा करके सब देते हैं तो बूंद बूंद से झोली भरती है, और झोली से जोलिया और बिजोलिया किसान आंदोलन का जांच आयोग, बस। इसके बाद देखो राज सिंह बेदला आयोग, इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे समझो कि राजा से रंक बनते ही क्या लेना पड़ता है? ये ले लेना पड़ता है, फिर मांग मांग के खाना पड़ता है। इससे आपको ये दोनों याद रहेंगे, जांच आयोग। उसके बाद देखो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो समझौता हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से एक तो था रॉबर्ट हॉलैंड, एक विलिकिंस और एक अग्लवी, ये 3 अंग्रेज थे। और राजा की तरफ से कौन कौन थे? प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। और समझौते में किसानों की तरफ से कौन कौन थे? तो मोतीराम, नारायण पटेल और रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद देखो ये जो समझौता हुआ ना, इसका यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन का समझौता कब हुआ? तो 1922, पक्का याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या इस समझौते में क्या हुआ? फिर इस समझौते में ये हुआ कि जो 84 जो टाइप के केस वो टैक्स थे वो 35 माफ़ कर दिए। जो 84 टैक्स थे उनमें 35 माफ़ कर दिए। लेकिन वहाँ का जो सामंत था केसरी सिंह, उसने इसको लागू ही नहीं किया, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब तीसरा चरण शुरू होने वाला बिल्कुल होगा। और ये पृथ्वी सिंह के बाद बना था ये सामंत केसरी सिंह, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। कृष्ण सिंह था, उसके बाद पृथ्वी सिंह और उसके बाद केसरी सिंह। अब देखो तीसरा चरण शुरू हुआ किसान आंदोलन का। तो भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने यहाँ पे कर बढ़ा दिया था और विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि बिजोलिया के सामंत केसरी सिंह को वापस लौटा दी तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया था। और 1927 में पथिक जी अलग हो गए थे यहाँ से। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कब छोड़ दिया। तो 1927 ध्यान रखना, 27, ऐसे समझो सत्ता को छोड़ दिया। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा था बाद में। फाइनली क्या हुआ कि तीसरे चरण में गांधी जी को आपको पता है नागपुर अधिवेशन में इन्होंने समर्थन भी किया। और तीसरे चरण में गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा और जमनालाल ने क्या किया? हरिभाऊ उपाध्याय को नेता बना दिया यहाँ पे। तो हरिभाऊ उपाध्याय तीसरे चरण में नेता बने
और 1941 में फाइनली समझौता हुआ, जिसमें 1941 में मेवाड़ के प्रति वीर राघवाचार्य राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसान आंदोलन के समझौता करवाया और जब्त भूमि किसानों को वापस दी गई। ठीक है, इस प्रकार से ये किसान आंदोलन लगभग 44 साल चला था। ये भी प्रश्न बनता है कि कितने साल चला, तीनों चरणों को आप जोड़ोगे तो 44 वर्ष, बहुत लंबा चला था ये, इसीलिए मेजर किसान आंदोलन है। अब देखो उमा जी का खेड़ा, ये क्या था, माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ स्कूल चलाया और आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था, ध्यान रखना, उमा जी का खेड़ा। अखाड़े टाइप नाम लग रहा है, जोलिया याद आ जाएगा, नाथ वगैरह सब याद आ जाएंगे आपको। आंदोलन का महत्व क्या रहा, राजस्थान का यह पहला संगठित किसान आंदोलन है और विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। कोई हिंसा इसमें हुई नहीं और सबसे लंबा यानी 44 वर्ष तक ये चला। ये 44 वर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूछा जाता है। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, इसको आपको पता ही है, नागपुर अधिवेशन और अमृतसर अधिवेशन और महिला सहभागिता, यानी यहाँ पे अंजना देवी और रमा देवी, ये इन महिलाओं ने भी भाग लिया था। अंजना देवी और रमा देवी, अंजना देवी और रमा देवी कैसे याद रखेंगे, महिलाओं के नाम भी पूछे जाते हैं कि जो निम्नलिखित महिलाएं हैं वो किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो ऑप्शन में बिजोलिया और प्रश्न में अंजना आ जाएगा। या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाओं का नाम बताओ, तो ऑप्शन में अंजना देवी आएगा या रमा देवी आएगा, या एक नारायणी देवी नाम और मिलता है, नारायणी देवी। ये 3 महिलाएं थी। ठीक है, तीनों को आपको याद रखना है। अंजना से समझो अंजनी के लाल, कौन, हनुमान जी, क्या भर देते हैं, जोलियां भर देते हैं। रमा से, रमा किसको बोलते हैं, किसका पर्यायवाची है, माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ये तो जोलियां भरती है। ठीक है, और नारायणी देवी, नारायण भगवान को समझो। देखो नारायण भगवान, रमा दोनों एक साथ ही नाम आ गए, तो ये क्या भरते हैं, झोलियां भरते हैं भक्तों की। इससे आपको याद रहेगा कि ये जो भी महिलाएं हैं ये भी जोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अब देखो बाहरी प्रभाव क्या पड़ा, रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उससे इस किसान आंदोलन को प्रेरणा मिली थी। समर्थन करने वाले कौन कौन थे, राजस्थान सेवा संघ और राजपुताना मध्य भारत सभा और अन्य। तिलक जी, गांधी जी ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र भेजे थे। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप पत्र समाचार प्रकाशन इस किसान आंदोलन में जोरों शोरों से हुआ था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि प्रताप नामक समाचार पत्र किसका था, गणेश शंकर विद्यार्थी का था। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादित जो प्रकाशित समाचार पत्र है उसका क्या नाम था, तो प्रताप। तो दोनों प्रकार से प्रश्न बनते, तो इसको आप ऐसे समझो कि शंकर भगवान, और शंकर भगवान का तप कोई देख सकता है क्या, कितनी तपस्या करते हैं, उनका तप, उनका प्रताप तेज इतना बड़ा है कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसे समझो। इससे आपको याद रहेगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र प्रताप है। ठीक है, प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है रंगभूमि, वो इसी पर आधारित है, इसी किसान आंदोलन पर आधारित है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से किसानों पर इतने प्रकार के टैक्स लाद दिए गए थे। पथिक का जो गीत है विजय सिंह पथिक का, पीड़ितों का पंछिड़ा, ये गीत पथिक जी का था। और माणिक्यलाल वर्मा का गीत पंछिड़ा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। माणिक्यलाल वर्मा जी का जो गीत है पंछिड़ा, ये किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला किसान आंदोलन देखो, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन को हम याद करने के लिए इसमें एक शब्द को पकड़ेंगे, वो है बेगा। बेगा मतलब जल्दी, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, बेगो बेगो त्यार हो जा, तो बेगो का मतलब जल्दी, बस इसको पकड़ना है, बाकी सारी कहानी हम रेडी कर लेंगे। बेगू जिला कौन सा है, लगता है चित्तौड़गढ़ लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, कुल 16 ठिकाने थे, आपको पता ही है। तो ये भी मेवाड़ रियासत से ही संबंधित आंदोलन था। तो मेवाड़ रियासत से संबंधित आंदोलन कौन कौन से थे, पहला तो आपने बिजोलिया पढ़ लिया, अब ये बेगू जो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था। यहाँ भी क्या कारण बने, 53 प्रकार के कर लाद दिए, 53 प्रकार के टैक्स लगा दिए किसानों पर, अत्यधिक भू राजस्व वही सेम, लांटा कुंता व्यवस्था वही सेम, बेगार प्रथा वही सेम। तो इस प्रकार से ये प्रमुख कारण बने। और यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व लीडरशिप किसने की थी, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। तो कैसे याद रखोगे, समझो आप ऐसे समझो कि नारायण भगवान को आप बुला रहे हो कि है नारायण भगवान, इतने सारे टैक्स लगा दिए, जल्दी जल्दी आओ और हमारी रक्षा करो, इन सामंतों से हमारी जल्दी रक्षा करो, बेगा बेगा आओ, मैं थाने बुलावा थे, बेगा आओ, ऐसे समझो। इससे आपको याद रहेगा कि जो बेगू किसान आंदोलन है उसका लीडरशिप किसने किया, तो राम नारायण चौधरी ने। बस
इससे आपको याद रहेगा। ट्रेंच को यहाँ पे जांच अधिकारी बनाया गया था। अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर अमृतलाल को यहाँ पे प्रशासक बना दिया गया था, आपको पता है। और 10 सितंबर 1923 विजय सिंह पथिक को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? 1921 ईस्वी में धाकड़ किसानों ने, यहाँ पे भी धाकड़ किसान है, मेवाड़ वाले धाकड़ किसान ही थे लगभग, ऐसे समझो। किसानों ने मेनाल के भेरूकुंड से आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मेनाल के भेरूकुंड से आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और मेनाल के भेरूकुंड से आंदोलन प्रारंभ किया तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि कहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस जगह से हुई। तो मेनाल को आप ऐसे समझो मनाली, और मनाली घूमने जाते हो तो कैसे जाते हो? सब अपने अपने बैग डाल के पीछे और मनाली घूमने जाते हैं, तो बैग से बेगू आपको याद रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपने मनाली में क्या देखा? भेरूकुंड भी देखा। ऐसे ही आपको ये दोनों नाम याद रहेंगे। मेनाल भी पूछा जा सकता है, सीधा भेरूकुंड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मनाली घूमने गए और बैग लेके गए, बैग से बेगू याद आ जाएगा। आगे देखो, 1922 ईस्वी में अजमेर में विजय सिंह पथिक ने किसानों और सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवाया, लेकिन मेवाड़ रियासत ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने इसे बोलवेसिक समझौता भी कहा था। ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन की ये बात है, बोलवेसिक समझौता कहा था इसको किसने? ट्रेंच ने। ध्यान रखना थोड़ा सा, बोलवेसिक और बेगू एक प्रकार का नाम है, तो याद रहेगा। गोविंदपुरा हत्याकांड बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है, इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है, तो आप कैसे समझोगे? हे गोविंद, हे कृष्णा, जल्दी जल्दी आ जाओ, बेगा बेगा आ जाओ, यहाँ पे हत्याकांड हो गया है, हे कृष्णा, हे गोविंदा, बेगा बेगा आ जाओ। तो ऐसे आपको बेगू याद रहेगा, ठीक है। आंदोलन के दौरान किसानों की सभा पर अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने फायरिंग करवा दी। तो किस अधिकारी ने फायरिंग करवा दी? तो ट्रेंच। ये नाम बड़ा पूछा जाता है कि बेगू किसान आंदोलन में किसने फायरिंग करवा दी? तो ट्रेंच। ऐसे समझो, बेगो बेगो टन सुजिया कटी जा गया है, ऐसे समझो, ठीक है। तो 2 किसान शहीद हुए थे, उनका भी नाम पूछा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन कौन शहीद हुए थे बेगू किसान आंदोलन में। तो ऐसे समझो आप, दोनों ही नाम देखो, पाजी पाजी है, दोनों में पाजी पाजी कॉमन है। और हम कहते हैं ना कि पाजी तुझसे जल्दी आओ, ऐसे जल्दी आओ, यानी बेगा बेगा आओ, ठीक है। इससे आपको ये बेगू किसान आंदोलन का नाम याद रहेगा। और इन दोनों के नाम भी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है, वो भी चीज़ आपको याद रहेगी। आंदोलन के अन्य केंद्र यहाँ पे चांदखेड़ी गांव भी था और मंडावरी गांव भी था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, अब मेवाड़ की खालसा क्षेत्र का आंदोलन हम देखते हैं। आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1921 में उदयपुर गांव से स्टार्ट हुआ था। आंदोलन की अगुवाई जाट किसानों ने की थी। देखो, वहाँ दोनों के धाकड़ किसान थे, जाट किसानों ने आंदोलन की अगुवाई की थी। प्रमुख नेता कौन थे? गोकुल जी जाट, गोकुल जी जाट। और उन्होंने किसानों की समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। यहाँ पे पोडोली सम्मेलन भी हुआ, दिसंबर 1921 को पोडोली सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? पोडोली गांव, जिला उदयपुर। महत्व क्या है इस आंदोलन का? आंदोलन को अब बिजोलिया किसान आंदोलन की तर्ज पर, ये बाद में हुआ ना, बिजोलिया किसान आंदोलन की तर्ज पर संगठित ढंग से चलाने का निश्चय यहाँ पे हुआ। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मातृकुंडिया सम्मेलन हो गया। फिर मई 1922 को मातृकुंडिया सम्मेलन किया इन्होंने। मातृकुंडिया गांव कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। और सम्मेलन की उपलब्धियां क्या रही? किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई, किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा भी दे दिया गया। और निष्कर्ष क्या हुआ कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण था। किसानों को न्याय दिलाने की दिशा में यह एक अहम कदम बना। और गोकुल जी जाट और उनके साथियों के प्रयास ने किसानों में राजनीतिक चेतना और संगठन की शक्ति को मजबूत किया। तो आज हमने मेवाड़ के क्षेत्र के जो आंदोलन थे उनको किया है, क्योंकि मेजर आंदोलन यही है। बाकी जो छोटे छोटे आंदोलन है उसमें आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेजर किसान आंदोलन को आज हमने पढ़ा कि बिजोलिया किसान आंदोलन, और बिजोलिया में आपको सिर्फ जोलिया इमेजिन करना है, उससे सारे लिंक हो जाएंगे। सारे के सारे वर्ड जहाँ से जिस लाइन से प्रश्न बनता है वहाँ हर एक वर्ड जोलिया से आपका लिंक हो जाएगा। किस हिसाब से लिंक होगा वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा हल्का सा इमेजिन करना है, आपको कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद बेगू किसान आंदोलन में बेगू से आपको बेगा समझना है, जो जल्दी, हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि बेगो बेगो तैयार हो जाए, बेगो बेगो ये कर ले, बेगो बेगो काम कर ले, तो यानी जल्दी जल्दी, शीघ्र शीघ्र। उसके बाद हमने मेवाड़ खालसा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देखा। इसमें यहाँ पे इतना नहीं है क्योंकि यहाँ मांगे स्वीकार कर ली गई थी, इतना लफड़ा भी नहीं हुआ था। तो 2 सम्मेलन है बस, पोडोली गांव का सम्मेलन और मातृकुंडिया सम्मेलन, और कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, मेवाड़ खालसा आंदोलन में गोकुल जी जाट ने आवाज उठाई थी, बस गोकुल जी जाट का नाम याद रखना बस।
ठीक है। गोकुल धाम इमेजिन करो और खालसा से आप इमेजिन कर लो कि उनको वहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आपको याद रहेगा। और अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम बाकी जो किसान आंदोलन बचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो भी उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि मैं इस नोट्स का PDF आपको प्रोवाइड करवा दूं, वो भी सारा कुछ लिखा हुआ, ठीक है।